क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। First year MBBS student at KEM Hospital. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha. Cracked NEET 2022 in first attempt. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. I cracked NEET 2022 which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student. आई शेख आबदीन, अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। सलमान खान के मकान पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को पुलिस ने किया गुजरात से गिरफ्तार। आखिर क्यों महायुति के ही नेता मिलने पहुंच रहे सलमान से? सोशल मीडिया पर फैली हुई ये क्या चर्चा? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल रविवार सुबह 5 बजे के करीब बॉलीवुड की जान, सबके भाईजान सलमान खान, इनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग होती है। पुलिस के मुताबिक अब पुष्टि के तहत 5 राउंड फायर हुए। एक दीवार पर भी लगी है, एक घर में अंदर भी गई है गोली और नीचे भी वहां पर गोलियां पड़ी है। तो इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, बिश्नोई गैंग, रोहित गोदारा, गोल्डी ब्रार, काला जठेड़ी, ऐसा सबका नाम लिख करके पोस्ट एक फेसबुक पर डालता है और इस हमले की जिम्मेदारी लेकर इसमें जय श्री राम के नारे के साथ दाऊद और छोटा शकील का भी जिक्र करता है। क्या था ये पूरा ताना बाना? तो बहरहाल ये दोनों शूटर जो है, अब इनको मुंबई पुलिस ने ट्रैक किया है। मुंबई पुलिस ने इन्हें ट्रैक करने के बाद में मुंबई ला करके कोर्ट में खड़ा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आगे आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने क्या ब्रीफिंग की है। यहां पर ये दोनों शूटर जो है, एक का नाम विक्की साहेब गुप्ता और दूसरे का नाम सागर श्री जोगेंद्र पाल बताया जा रहा है और ये दोनों बिहार के चंपारण क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने 12 अलग अलग टीमें बना करके, अलग अलग उन्हें काम सौंप करके इस केस को क्रैक करने के लिए जो तेज गति दिखाई थी, अब उसमें पहले चरण में तो मुंबई पुलिस कामयाब हो चुकी है, सफल हो चुकी है, क्योंकि महज 48 घंटों के अंदर इन दोनों शूटरों का पता लगाते हुए, ट्रैकिंग करते हुए, अब यहां पर आपको बता दें जिस तरह से तकनीकी विश्लेषण इस पूरी जांच के दौरान किया गया है, टेक्निकल एविडेंसेस या सर्विलांस वगैरह जो है चेक करके उसकी मदद लेते हुए किया गया है, उतनी ही मदद मुखबिरों की भी पुलिस को मिली है। खुद पुलिस ने यह बात बताई है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को सूरत से अहमदाबाद और अहमदाबाद से ये भुज, कच्छ का जो सौराष्ट्र का इलाका है भुज, वहां पहुंचे थे राजकोट जिले के आगे। तो वहां से इन्हें स्थानीय भुज पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। अब भुज पुलिस ने भी और मुंबई पुलिस ने भी, दोनों के सूत्रों ने यह पुष्टि कर दी है कि इन्हें यह काम सौंपा ही था लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इस गैंग ने। उन्हें पैसे दिए गए थे। 13 अप्रैल को जो है उन्हें वेपन दिया गया बांद्रा में ब्रिज के नीचे। उससे पहले ये ऑटो रिक्शा से सलमान के फ्लैट की, गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने बाइक पर, जो पनवेल में रहने के दौरान इन्होंने बाइक खरीदी थी, वो बाइक पर जो है इन्होंने फिर रेकी की और बाद में ये फायरिंग वाला काम किया। अब यहां पर जैसे हमने इस खबर से संबंधित आपको, इस पूरी घटनाक्रम से जो दूसरी खबर थी उसमें हम आपको बताया कि जो पोस्ट अनमोल बिश्नोई ने की, जय श्री राम का उसमें नारा लिखा गया बाकायदा, और लॉरेंस बिश्नोई को कट्टर हिंदूवादी लोगों का समर्थन भी है। सोशल मीडिया पर जो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो भी खुल करके समर्थन करते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये अलग एक पता चल रहा है, लेकिन उसमें सबसे अहम मुद्दे की बात हमने आपको बताई थी कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी ब्रार और उनसे जुड़े हुए रोहित गोदारा, काला जठेड़ी, ये सभी गैंग मुंबई पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। मुंबई में एक बार के डॉन रह चुके, अंतरराष्ट्रीय डॉन बन चुके दाऊद इब्राहिम, उसका साथी छोटा शकील, उसके मुकाबले में एक वक्त में अमर नाइक गैंग, फिर अरुण गवली गैंग, छोटा राजन गैंग, इन तमाम गैंगों का, इनके अलावा भी और कई स्थानीय गैंग उभरे और खत्म हुए और इन सभी गैंग की भी कमर मुंबई पुलिस ने तोड़ दी। लेकिन अब मुंबई को एक खाली तख्त समझते हुए बिश्नोई तथा ब्रार गैंग जो है
इस पर कब्जा जमाना चाहता है, ऐसा अंडरवर्ल्ड सूत्रों का भी कहना है, पुलिस सूत्रों का भी कहना है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच अभी कितनी आगे बढ़ाई, 25 अप्रैल तक इन दोनों शूटरों की पुलिस कस्टडी मिली हुई है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को। अब क्या ये दोनों और राज उगलते हैं, क्योंकि जिस तरह का अब तक का ब्रार और बिश्नोई गैंग का ऑपरेटिंग का तरीका है, तो उससे यही प्रतीत होता है कि किराए के शूटर्स भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, भटके हुए युवकों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये अब तक की अपडेट है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनको लेकर के अब मकसद क्या था, सिर्फ सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा करके मुंबई में ही टेरर फैला करके यहां पर अब उद्योगपतियों पर निशाना लेने की एक बड़ी प्लानिंग जो है इन गैंग्स द्वारा की गई है, ऐसे संकेत साफ मिल रहे हैं। अब आइए आपको एक इस खबर से बहुत एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिसकी एक्स पर यानी पूर्व के ट्विटर पर बड़ी चर्चा चल रही है, लोगों द्वारा दावे भी किए जा रहे हैं। वो सभी पोस्ट हम आपको नहीं दिखाएंगे यहां पर, लेकिन आप अगर ट्विटर पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की सलमान खान के मकान पर हुई फायरिंग को लेकर के चर्चाएं की जा रही है और किस तरह के आरोप जो है साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को लेकर किए जा रहे हैं। कुछ अकाउंट से यह दावा किया गया है कि क्रोनोलॉजी समझिए। क्या क्रोनोलॉजी है, तो ईद से कुछ अरसा पहले मुंबई भाजपा के विधायक तथा पदाधिकारी आशीष शेलार ये सलमान खान से मिलते हैं। अब इसकी पुष्टि नहीं है और ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि सलमान खान से कहा गया, अनुरोध किया गया कि वो चुनाव में भाजपा का प्रचार करे, तो सलमान खान ने उसको नकार दे दिया। अब नकार देने की वजह से ही जो है फिर हमला किया गया और जय श्री राम लिख करके उसकी जिम्मेदारी ली गई। ये एक्स पर ट्विटर पर दावा किया जा रहा है। अब उसके बाद आप देखिए जो घटनाक्रम सामने आया है, हमला हुआ, फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद यहां पर पहुंचे अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में जा चुके बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के और उनके बेहद करीबी संबंध भी बताए जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो महायुति की एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूर्व विधायक भी है बाबा सिद्दीकी। उसके बाद इनके घर पहुंचे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल महायुति को उन्होंने बिना किसी शर्त के जो है समर्थन दिया है, सपोर्ट किया हुआ है। ये भी पहुंचे और इससे पहले आपको बता दें कि आशीष शेलार के पहुंचने के बाद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो कि सांसद है कल्याण से और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, वो भी पहुंचे थे। उसके बाद बाबा सिद्दीकी पहुंचे और फिर राज ठाकरे पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। पहले ही दिन उन्होंने फोन पर भी सलमान से बात की। तो ये महायुति, शिवसेना शिंदे गुट, शुरू भारतीय जनता पार्टी, फिर ये गुट और फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और फिर अजित पवार गुट और फिर मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं मिलने के लिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस तरह की क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश एक्स पर की जा रही है कि एक तरह से यह दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह दबाव जो है चुनाव प्रचार के लिए ना करने के बाद जो है ये फायरिंग करवाई गई और उसमें सलमान पर जो है दबाव लाने की एक ये सोची समझी साजिश है। ऐसा ये तमाम एक्स पर कई अकाउंट्स द्वारा कई हैंडलर जो है इसका दावा कर रहे हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री, उससे पहले राज ठाकरे, उससे पहले बाबा सिद्दीकी, उससे पहले श्रीकांत शिंदे और उससे पहले आशीष शेलार जिस तरह से पहुंचे हैं, तो महायुति का रेला आखिरकार शुरू से लेकर इस घटनाक्रम के अंत तक सलमान के ही घर क्यों लग रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं।
उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका पीसीआर हमको दिया है।